Welcome you all in our day 12 of 120 days ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। जैसा कि आपको याद होगा, उस 120 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में हमने 11th डे में किया था इंट्रोडक्शन, और वो हमने हाफ किया था। आज हम 7th क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। तो अब तक आपने सीखा कि आपको अपने बारे में कैसे बताना है, अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन कैसे बतानी है, आपको अपना एड्रेस कैसे बताना है। अब आते हैं भाई बहनों के बारे में कैसे पूछना है या कैसे बताना है। तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कितने भाई बहन हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा भाई बहन को आप ब्रदर सिस्टर्स बोलते हैं, बट इसके लिए हम एक वर्ड यूज और करते हैं, दैट इज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब भी भाई बहन होता है। तो अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कितने भाई बहन हैं, मैं हिंदी साफ साफ बोल रहा हूं, अगर आप एक नोटबुक लेकर बैठे हैं तो आप साथ साथ लिख लीजिए। मैं हिंदी लिखने में थोड़ा सा यहां अनकंफर्टेबल फील करूंगा, बिकॉज मैं साथ साथ आपको क्लियर बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। तो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू मीन्स आप कितने भाई बहन हैं। सिबलिंग्स का मतलब हो गया भाई बहन। इसमें याद रखना है कजन्स वगैरह नहीं आएंगे, आपके सगे भाई बहन जो होते हैं वो यूज हो, इसमें सिर्फ उनका ही जिक्र होगा। अगर आप इस तरह से नहीं बोलते हैं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, कि आपके कितने भाई बहन हैं। या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, कि क्या आपके भाई बहन हैं। तो हम तीन तरह से इस भाई बहन के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब रिप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है इस चीज को थोड़ा सा। आप वी करके बोल रहे हैं मींस हम, तो खुद को आपको इंक्लूड करना है, खुद को जोड़ना है, खुद को गिनना है। मींस जैसे आप टोटल 3 भाई बहन है, तो टोटल 3 भाई बहन है, तो खुद को उसमें जोड़ रहे हो, तो आप इस तरह से कहेंगे वी आर 3 सिबलिंग्स, कि हम 3 भाई बहन हैं। जिसमें आपको बताना पड़ेगा कितने भाई और कितने बहन। जैसे आप 2 भाई और 1 बहन है तो आप बोलेंगे 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें आप 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो कैसे बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, वी आर 5 सिबलिंग्स, कि हम 5 भाई बहन हैं। 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, कि 3 भाई और 2 बहन। तो जितने भी आप सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, वो आप इस तरह से बताएंगे। बट अगर आप ये कहते हो कि हम 3 भाई हैं, तो फिर आपको सिबलिंग्स बोलने की नीड नहीं है। यू कैन डायरेक्टली से कि आप ऐसे कह सकते हैं, वी आर 3 ब्रदर्स। अगर आप 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, तो आप ऐसे बोल देंगे वी आर 2 सिस्टर्स और वी आर 3 सिस्टर्स। मीन्स सिबलिंग्स तब यूज करना जब भाई और बहन दोनों को शो करना हो आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद को इंक्लूड करके बताएंगे। बट इन केस आप चाहते हैं आप खुद को इंक्लूड ना करके बताएं और ऐसे बताते हैं कि मेरे 2 भाई बहन हैं। अब मेरे 2 भाई बहन, इसका मतलब है आप खुद को नहीं जोड़ रहे हैं, जो आपके भाई बहन बचे हुए हैं उन्हें बता रहे हो। तब आप आई करके बोलेंगे, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, कि मेरा एक बड़ा भाई है, और एंड अ यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन है। ध्यान रखें, एल्डर बड़े के लिए लगाना है। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो एल्डर ब्रदर और सिस्टर यूज करेंगे, और छोटे के लिए आप क्या लगाएंगे, यंगर यूज करेंगे। जैसे छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर। ओके, तो आप ध्यान रखना, यहां आए कब कब यूज करेंगे, जब आप खुद को नहीं ऐड कर रहे हैं। खुद को ऐड करोगे तो वी करके बोलना है। जैसे मैं कहता हूं मेरे 2 भाई हैं, सो आई हैव 2 ब्रदर्स, तो इसका मतलब है मैं तीसरा हूं, मेरे अलावा 2 हैं। ओके, तो वी आर 3 सिबलिंग्स जब आपने बोला है तो इसमें खुद को जोड़ना है, और आई करके बोल रहे हो तो इसमें खुद को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप इकलौते हैं, आप मतलब एक ही बच्चा है, जैसे माँ बाप का होता है, तो इकलौते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एन ओनली चाइल्ड, या आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, आई एम एन ओनली चाइल्ड और आई एम अ सिंगल चाइल्ड, बस ये कितना बोल दो, ऑफ माई पेरेंट्स नीड नहीं है, बट मैंने लिख दिया है कि अगर आप यूज करना चाहें तो। 3 केस होंगे, आप टोटल भाई बहन बताते हैं, आप अपने आप को ऐड नहीं करते हैं, आए करके बताएंगे, और तीसरा आप सिंगल हैं, इकलौते हैं, तो आप आई एम एन ओनली चाइल्ड या आई एम अ, आप सिंगल चाइल्ड कह सकते हैं। तो ये हो गया भाई बहन को हमें किस तरह से शो करना है, कैसे बताना है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ 7th फिनिश होता है। नाउ विल मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। अगर हम किसी से जानना चाहते हैं आप किसे मानते हैं, किसे मानते हैं अपनी लाइफ में, कौन से भगवान को मानते हैं, तो हु आर यू डिवोटी ऑफ। डिवोटी ऑफ का मतलब होता है भक्त, मतलब किसको फॉलो करते हैं। ओके, तो डिवोटी मीन्स भक्त किसके हैं आप, तो जिसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, डिवोशन होती है, तो आप कहते हैं आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि मैं कृष्ण जी का भक्त हूं। अगर आप देवी यूज करेंगे तो गॉडेस लगा देंगे, गॉडेस लक्ष्मी आप यूज कर देंगे, और गॉडेस दुर्गा,
इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो याद रखना, लॉर्ड हम भगवान के लिए लगाते हैं, गॉडेस हम देवी के लिए लगाते हैं। तो आई एम डिवोटी ऑफ, कि मैं भक्त हूं किसी भी भगवान के हैं, ऑफ लगा के आप बता देंगे आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड हनुमाना। इस तरह से आपको शेयर करना है। अगर आप नास्तिक हैं, आप मानते ही नहीं है भगवान, तो आप बोलेंगे आई एम एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है। अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते तो आप एथीस्ट कह सकते हैं, आई एम एथीस्ट, कि मैं नास्तिक हूं। अगर आप एक आर्य समाजी हैं, या जैसे बहुत लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, काफी लोग होते हैं इस तरह के, तो उनके लिए ये है कि आई डोंट बिलीव इन आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा। तो जो जिस तरह से कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ रिप्लाई आपको दिए हुए हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप कहते हो कि मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता हूं, तो आपको कैसे बोलना है, आई डोंट बिलीव इन आइडोलेट्री। अगर आप बिलीव करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं कृष्ण जी को बहुत मानता हूं, तो मैं कहूंगा आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैं कृष्ण जी को बहुत मानता हूं। ओके, कृष्ण जी का भक्त हूं। तो क्लियर हो गया किस तरह से आपको डिवोटी बताना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां तक आपने बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया, आपने सिबलिंग्स भाई बहन जो होते हैं आपने उनके बारे में बता दिया, आपने डिवोटी कि किसे मानते हैं लाइफ में, भक्त किसके हैं, किसको फॉलो करते हैं वो बता दिया आपने। किसी से पूछना हो तो भी आप इस तरह से पूछेंगे, अपना बताना हो तो आपके पास ये रिप्लाई करने के भी वेज हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, शौक क्या है आपके। तो हम कैसे पूछेंगे, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो याद रखना है, लाइक्स का मतलब होता है पसंद। ओके, लाइक्स बोल सकते हैं, लाइकिंग भी बोल सकते हैं, इसलिए नीचे लिखा भी है। लाइक्स मीन्स पसंद और डिसलाइक्स मीन्स नापसंद। ओके, हॉबी जो आपका शौक होता है। तो कैसे भी पूछ सकते हैं आप, तीन तरह हैं, आप देख लीजिए तीन तरह से हम अपनाते हैं इस चीज को। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। व्हाट इज योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी बोल सकते हैं। और व्हाट इज योर हॉबी, मींस आपकी शौक क्या है। तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ मैंने कॉमन लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आई लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, कि मुझे घूमना पसंद है दोस्तों के साथ। हैंग आउट का मतलब होता है घूमना फिरना, घूमना फिरना। तो मैंने कहा मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है, तो कैसे कहेंगे, आई लाइक हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स। अगर आपको बाहर खाना खाना पसंद है तो डाइनिंग आउट, ये कॉमन चीजें लोगों को पसंद होती हैं। तो डाइनिंग आउट का मतलब हो गया बाहर खाना खाना। ओके, लिसनिंग म्यूजिक, इसे हम हटा देते हैं आपके लिए, जो आसान पड़े सिर्फ वो यूज करते हैं अभी हम। लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके, लिसनिंग म्यूजिक, गाने सुनना लोगों को पसंद होता है, तो आप बता सकते हैं कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है। कलेक्टिंग स्टेम्प्स हटा देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कौन स्टेम्प्स कलेक्ट करता है। इसकी जगह आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपको स्केच का शौक है, स्केचिंग का, या आपको डांसिंग का, ओके, या आपको कुकिंग का, जो भी कॉमन है, ओके, वो आप बता सकते हो कि आई लाइक डांसिंग, आई लाइक कुकिंग। जो कॉमन है, मतलब लोगों को पसंद होते हैं, उनके शौक होते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और आपको पसंद है, वो आप ऐड कर सकते हो। जो आपको लगता है कि ये मेरा शौक है या मेरी पसंद है, ठीक है, एटसेट्रा। ध्यान रखिए ईटीसी जो है वो हम यूज करते हैं, इत्यादि मतलब इस तरह से और भी है, तो उसे एटसेट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटसेट्रा। चलिए, अब बात करते हैं नापसंद पे। आई डिसलाइक टॉकिंग अननेसेसरली। बहुत लोगों को बिल्कुल, जैसे मुझे भी खुद, फालतू बात करना नापसंद है। तो आई डिसलाइक टॉकिंग अननेसेसरली, कि डिसलाइक का मतलब है नापसंद, और टॉकिंग अननेसेसरली क्या हो गया, फालतू बात करना, ठीक है। तो फालतू बात करना आपको नापसंद है, तो आई डिसलाइक टॉकिंग अननेसेसरली, कि मुझे फालतू बात करना नापसंद है। आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग होता है बहस करना, तो आपको बहस करना नापसंद है। ये कुछ और भी, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बूजिंग बोलते हैं शराब पीने को। अगर आपको लगता है कि मुझे शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, नापसंद है, तो आप ऐड कर सकते हो बूजिंग। ओके, बूज मीन्स शराब पीना होता है। ठीक है,
कुछ और भी आपको ना पसंद है, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, जो भी आपको लगता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन गो फॉर। तो जो भी आपको लगता है कि भाई मेरी प्रेफरेंस ये है, वो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉमन पसंद और नापसंद मींस लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। नाउ यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप मुझे बताइए कमेंट्स में व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जरूर बताना आपको क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है। कुछ हिंट्स यहां दे दिए हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको लाइक्स और डिसलाइक्स क्या क्या है, आपकी मतलब पसंद और नापसंद क्या है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया है। आई होप आप बता पाएंगे कि अपनी लाइक्स और डिसलाइक को इस तरह से शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो हम किसी से मिलते हैं या लाइफ में भी ऐसा होगा, बहुत बार लोग आपकी स्ट्रेंथ पूछेंगे, यहां तक कि जब आप कल इंटरव्यू फेस करेंगे तो दे आस्क अबाउट योर स्ट्रेंथ। तो कैसे पूछना है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, या एसेट भी बोल सकते हैं, या इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इन योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव चीजें वो ही आपकी ताकत होती है, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स इन योर पर्सनैलिटी। कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें पॉजिटिव हैं। ओके, स्ट्रेंथ मींस ताकत, मजबूती, कि आपकी मजबूती क्या है जिसके कारण आप लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे चीजें कर पा रहे हैं या आगे करेंगे भी। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है, जो आपकी ताकत होती है। ओके, तो अगर आप स्ट्रेंथ बोलना चाहें, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, एसेट बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, इसमें दो तरीके से हम बताएंगे, एक मैंने ये रखा है, एक मेथड ये रखा है। ओके, सो फर्स्ट बड़ा सिंपल वाला, माई स्ट्रेंथ इज माई पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक रवैया, मतलब जिस चीज को आप डिसाइड कर लेते हो, बड़े पॉजिटिवली उसको करते हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है सकारात्मक रवैया, चीजों को नेगेटिव नहीं लेके जाते। किसी ने कह दिया तुझसे नहीं होगा, तो आप उस चीज को नहीं देखते, आप कहते हैं नहीं मैं कर पाऊंगा। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है सेल्फ मोटिवेशनल स्किल। सेल्फ मतलब खुद की, मोटिवेशनल मतलब प्रेरित करना, और स्किल मतलब खूबी, जो स्किल मतलब आपके अंदर जो कला है। तो आपके अंदर क्या कला है कि आप खुद को मोटिवेट कर पाते हैं, खुद, किसी और की नीड नहीं है। लाइफ में नेगेटिविटी आपके ऊपर ओवर पावर हुई, मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं लाइफ में, डिप्रेशन है, टेंशन है, या फेलियर है, जिसके कारण कितनी बार हमें लगता है नहीं कर पाऊंगा, बट फिर अंदर से आप खुद को पुश करते हो, नहीं मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैंने बहुत बार ऐसी चीजें की हैं। तो आप खुद को मोटिवेट करने की जो स्किल होती है, बहुत बड़ी स्किल होती है। अगर वो आपके अंदर है तो आप बता सकते हैं सर आई हैव सेल्फ मोटिवेशनल स्किल। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी होता है समय का पाबंद होना, कि आप टाइम पर आते हो, लेट नहीं होते हो, टाइम की बहुत वैल्यू करते हो, उसे बोलेंगे पंक्चुअलिटी। क्या बोलेंगे, पंक्चुअलिटी। तो ये तीन कॉमन है जो लोगों के अंदर स्ट्रेंथ हो सकती हैं, वो आपको देखना कि मेरे अंदर है नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ और मैंने ऐड किए हैं, उनमें से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहां देख लीजिए, आप एक एक करके आप लिखते जाना। आई एम ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। अब आशावादी क्या होता है, वही जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, नेगेटिव नहीं होता, कोई हालात आ जाए नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव रहता है, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या है, खुद पर भरोसा करने वाला पर्सन, जो खुद पे भरोसा करता है। पंक्चुअल, पंक्चुअल क्या हो गया, समय का पाबंद, कि जो काम टाइम पे करना है टाइम पे करना है। ओके, हार्ड वर्किंग, मेहनती हैं आप। ओके, फोकस्ड, फोकस्ड होता है जो जिस काम को करता है पूरे फोकस के साथ करता है, ये नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो गए, मोबाइल रिंग किया तो मोबाइल देख लेता हूं, रील आ गई तो रील देख लेता हूं, मैसेज आ गई तो मैसेज देख लेता हूं। नहीं, फोकस्ड है मतलब जिस चीज को करोगे पूरे फोकस के साथ करोगे। कैपेबल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, इसका मतलब होता है सफलता पाने में समर्थ। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, सफलता पाने में समर्थ। ये एक बहुत बड़ी खूबी है, अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि सर मेरे अंदर है, तो जरूर बताना है। कैपेबल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। और ये नहीं कि हमेशा लाइफ में इंसान फेल भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके अंदर हो, हर इंसान फेल होता है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट ये है कि आप सक्सेस की भूख है आपके अंदर, आप फेल होते हो बट उसके बाद भी आप इतने कैपेबल हैं कि आप सक्सेस के लिए जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप अभी क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप ये नहीं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, यू हैव टू जस्ट मेक अप योर माइंड कि मुझे करना है, मैं सीख कर रहूंगा, मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है। आगे है एंड रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स माई ड्यूटीज। ये सबसे मेन चीज है कि काम के प्रति जिम्मेदार, जिस काम को कर रहे हो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हो, तो काम के प्रति जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई ड्यूटीज।
तो ये अगर आप में इनमें से कोई स्ट्रेंथ है, ये नहीं सारी की सारी आपके अंदर होंगी, 2 होंगी 3 होंगी, वो आपको बताना है कि सर आई हैव, जो भी आपके अंदर है, या आई एम किस तरह के पर्सन है वो आप बता देंगे। क्लियर हो गया? तो आप इस तरह से अपने पॉजिटिव्स बता सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें पॉजिटिव है, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, मैंने सारी मेंशन कर दी है जो कॉमन होती है। इसके अलावा कोई कितनी बार ना की स्किल पूछ लेता है, की स्किल, व्हाट इज योर की स्किल? की स्किल मतलब की का मतलब मेन, मुख्य, मुख्य स्किल क्या है? ये तो बहुत सारी हो गई, मुख्य क्या है? जैसे मेरी की स्किल क्या है? माई की स्किल इज माई कम्युनिकेशन स्किल। तो मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, ये मेरी की स्किल है। किसी की भी अंदर एक ऐसी खूबी होती है जो उसे सबसे अलग करती है। आप सोचिए कि व्हाट इज योर की स्किल, आपकी की स्किल क्या है? एक ऐसी खूबी जो आपको और से अलग कर देगी। ओके, तो वो आपकी की स्किल होती है। क्लियर हो गया? तो यहां हमने जान लिया स्ट्रेंथ को कैसे शो करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें वीकनेस पूछनी है, वीकनेस बतानी है, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट इज योर वीकनेस या नेगेटिव्स इन योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या कमियां हैं। ऑल्दो नेगेटिव्स नहीं बताए जाते, बट ये आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा आप जान सके तो बता पाएंगे। सबसे पहले है कि स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है आलसी। तो आपने कहा सर आई एम रादर स्लगिश, मैं थोड़ा सा आलसी हूं। ठीक है, तो स्लगिश का मतलब क्या हो गया? आलसी। लेजी भी यूज कर सकते हो सिंपल आप। बिट क्विक टेम्पर्ड, जल्दी गुस्से में आने वाला, जल्दी गुस्से में आने वाला, ये बहुत बड़ी कमी है। इंसान को जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। ओके, ये लूज है, लूज, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है स्टाफ की तरफ से। लूज माई टेम्पर ऑन ट्रिफल्स। ट्रिफल्स होती है मामूली बातें, मामूली बातें, कि मामूली बातों पे टेम्पर लूज कर जाता हूं। टेम्पर मतलब आपा, मतलब गुस्सा, कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी कमी है। लूज माई टेम्पर ऑन ट्रिफल्स मतलब मामूली बातों पे गुस्सा हो जाते हैं आप। बिलीव इन अदर्स इजिली। ओके, बिलीव इन अदर्स इजिली, दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। आज के टाइम में इजिली भरोसा मत कीजिए। तो बिलीव इन अदर्स इजिली, कि दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेता हूं, ये बहुत बड़ी कमी होती है। तो मैंने 4 कमियों को मेंशन किया है, 4 वीकनेस यहां मेंशन किए। आपको लगता है और कोई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। स्लगिश, आलसी, बिट क्विक टेम्पर्ड, जल्दी गुस्से में आने वाला, लूज माई टेम्पर ऑन ट्रिफल्स, मामूली बातों में गुस्सा हो जाना, और बिलीव इन अदर्स इजिली, दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेना। यहां एक चीज मेंशन की है, अगर आप अपनी हाईलाइट नहीं करना चाहते वीकनेस, तो किस तरह से बोल सकते हो? इस तरह से कह सकते हैं, ये वाला मेथड अपनाना। आई नो एवरीवन हैज गॉट सम वाइसेस एंड वर्च्यूज। यहां ध्यान रखना, वाइसेस एंड वर्च्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छाइयां और बुराइयां, अच्छाइयां और बुराइयां। तो आप इस तरह से कहेंगे कि मैं जानता हूं कि सर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई होती है, एंड आई टू है, और मेरे अंदर भी है, बट आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन इट, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको इंप्रूव कर लूं। तो आपने हाईलाइट नहीं की कि आपकी एग्जैक्ट कमी क्या है, आपने इस तरह से दिखा दिया कि हर किसी में अच्छाई बुराई होती है, मुझ में भी है और होती है ऑब्वियसली, बट मैं उस पर काम कर रहा हूं, उसे मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से आप अपनी वीकनेस को एक पॉजिटिव वे में आप दिखा रहे हैं कि आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उसे ठीक करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया वीकनेस बताने का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं स्कूलिंग वगैरह वाला, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, हु इज योर रोल मॉडल और आइडल? आदर्श कौन है आपका, किसे लाइफ में फॉलो करते हैं आप? तो रोल मॉडल का मतलब है जिसे लाइफ में फॉलो करते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। आइडल भी बोल सकते हैं आप। तो जो भी है, आप कहते हो माय रोल मॉडल इज माय फादर, और जिसको भी आप फॉलो करते हो, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, वो आपकी चॉइस है, जिसे फॉलो करते हो। दैट्स नॉट एक्चुअली द थिंग, आई विल जस्ट से समथिंग। तो वो आपकी मतलब चॉइस है कि आप किसे रोल मॉडल मानते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो रोल मॉडल क्लियर हो गया, आदर्श जिसे आप फॉलो करते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर मदर, सिस्टर और स्पाउस? किसी से पूछना हो कि आपकी मदर क्या करती है, आपकी सिस्टर क्या करती है, या आपका लाइफ पार्टनर क्या करता है या क्या करती है। तो स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। स्पाउस मींस जीवन साथी। तो मदर हो सकता है, अगर हमें फादर का पूछना है तो व्हाट्स योर फादर हो जाएगा, कि आपके फादर क्या करते हैं। एक जरूर ध्यान रखना, अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं हु इज योर फादर और व्हाट्स योर फादर, दोनों में डिफरेंस क्या है? हु तब पूछा जाएगा जब नेम पूछा जा रहा है, जब नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, हु इज योर फादर, आपके फादर का क्या नाम है, मतलब हम पूछ रहे हैं फादर है कौन, तो नाम पूछा जा रहा है। बट अगर हम बोलते हैं व्हाट्स योर फादर, इसका मतलब है काम पूछा जा रहा है कि वो क्या करते हैं। तो व्हाट्स योर मदर, आपकी मदर क्या करती है, व्हाट्स योर सिस्टर, आपकी सिस्टर क्या करती है, स्पाउस लाइफ पार्टनर अगर आप मैरिड है,
कि आपकी लाइफ पार्टनर क्या करती है या क्या करते हैं। तो व्हाट्स योर फादर, आपके फादर क्या करते हैं। या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू, कि भैया आपका भाई क्या करता है, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर मदर के लिए बोल रहे हैं तो शी इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर। डोमेस्टिक इंजीनियर हो गया घरेलू महिला, तो घरेलू महिला के लिए बोला जा रहा है घरेलू महिला। ओके, तो डोमेस्टिक इंजीनियर, होम मेकर भी बोल सकते हो, घरेलू महिला के लिए यूज करेंगे। हाउस वाइफ बोल सकते हो, घरेलू महिला के लिए बोलेंगे। और भी कुछ अलग है, आपको लगता है कि भाई मेरे मदर ये करती हैं वो करती हैं, अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। शी इज अ वर्किंग वुमन, कि वो जॉब कर रही है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वर्किंग वुमन बोल सकते हो। माई फादर इज वर्किंग, जहां जॉब कर रहे हैं वो बता देंगे। माई फादर इज मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है वो आप इस तरह से इजीली मेंशन कर देंगे। ये तो बचपन से हम रिप्लाई करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट्स योर एम, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। ओके, कि आप क्या बनना चाहते हैं। ओके, तो एम भी बोलते हैं, टारगेट भी बोलते हैं, मोटो भी बोलते हैं, एम्बिशन भी बोलते हैं, गोल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। सबका एक ही मीनिंग है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। तो जो भी बनना चाहते हो आई वॉन्ट टू बी करके बता देंगे। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी, जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बता देंगे। ओके, अगर आप इस तरह से हाईलाइट करते हो कि सर ऐसा नहीं कि एक ही गोल है, पहले अपने छोटे गोल बनाते हो, तो शॉर्ट टर्म गोल बताओगे आप कि माय शॉर्ट टर्म गोल इज, कि मेरा लाइफ का सबसे पहला जो गोल जो मुझे लगता है मैं जल्दी अचीव कर सकता हूं वो ये है। माय शॉर्ट टर्म गोल इज, तो आप अपने गोल को दो तरीके से डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक जिसे कम टाइम में हासिल कर लेंगे वो शॉर्ट टर्म हो गया, एक जिसमें आपको लगता है कि जब पहले शॉर्ट टर्म पूरा होगा उसके बाद में बढ़ पाऊंगा अपने बड़े गोल के लिए, वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल करके बता सकते हैं कि मेरे लाइफ का शॉर्ट टर्म गोल ये है, लॉन्ग टर्म गोल ये है। सो नाउ यहां आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। यू कैन सिंपली आस्क फ्रॉम एनीवन एल्स कि आपको कैसे पूछना है, आपको आइडिया हो गया है। इफ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट यू, यू कैन इजीली शेयर। और एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है जो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि आप कैसे शेयर कर सकते हैं, कि और वो आसान होगा कि आपको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बना के दे दिया जिसे आप फॉलो कीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड यू कैन शेयर एनीवेयर। ये था क्वेश्चन वाइज वाला कि एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम तैयार करते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका इंट्रोडक्शन और यहाँ हमारे आज की क्लास भी फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज क्लासेस मेरे लिए बेनिफिशियल है, लाइक जरूर करना और शेयर उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिससे और लोग भी ये चीजें सीख पाए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।